हेलो डियर लर्नर्स। मैथ की शानदार की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा है कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जो है ये क्लास अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। और इसमें हम मैथ का जो आपके अंदर फोबिया है यानी कि डर है, इसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ये जो क्लास है हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेगा, यानी कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक। और कोई भी एग्जाम यदि आप देखते हैं तो आप आसानी से मैथ के क्वेश्चन को कर पाएंगे और मैथ में आपकी इंटरेस्ट यानी कि रुचि डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जाएगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ये सीरीज को हम डेली जारी रखें, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और इसमें हम समझेंगे कि किस दिन किस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं, हम 3 दिन जो है गणित पढ़ेंगे और 3 दिन रीजनिंग पढ़ेंगे, यानी कि 3 दिन मैथ पढ़ेंगे और 3 दिन रीजनिंग। अब बात करते हैं किन 3 दिन, यानी कि 3 दिन हमारा मैथ रहेगा और 3 दिन रीजनिंग रहेगा। अब बात करते हैं किन 3 दिन हम मैथ पढ़ेंगे। पहला दिन हमारा क्या है, सोमवार यानी कि मंडे। और दूसरा दिन क्या है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। और तीसरा दिन क्या है, वेंसडे यानी कि बुधवार। इन 3 दिन हम मैथ को डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो 3 दिन यानी कि थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और सैटरडे यानी कि शनिवार। तो 3 दिन हमारा क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। 3 दिन गणित यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और 3 दिन रीजनिंग, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो चलिए आज की इस क्लास को एक छोटे से टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि हम मैथ को किस तरह से इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हर एक बच्चे के अंदर यदि वो मैथ को लगाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अंदर डर आ जाता है कैलकुलेशन का। वो देख करके कैलकुलेशन ही घबरा जाता है। तो इसमें सबसे जो ज्यादा हमें डर लगता है जोड़ने और घटाने का। किसका, जोड़ने और घटाने से हम घबरा जाते हैं। गुणा भाग, इन सभी में हमें गलती होती है, कोई भी हो। यदि वो गणित का क्वेश्चन लगा रहा है तो ज्यादातर गलती कैलकुलेशन में ही होती है, और अक्सर गलती जो है जोड़ने घटाने और गुणा भाग करने में ही होती है। और हमारा पूरा सवाल जो है गलत हो जाता है इसी कैलकुलेशन की वजह से। तो इसी कैलकुलेशन को हम कैसे दूर करेंगे, आज की इस छोटी सी क्लास में हम पहले समझते हैं जोड़ने व घटाने से। जैसे जोड़ने व घटाने के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले समझेंगे कि कब हम संख्याओं को जोड़ेंगे और कब संख्याओं को घटाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। जैसे यदि समान गुण वाले व्यक्ति रहते हैं, अब चाहे वो पॉजिटिव वाले हों, पॉजिटिव गुण वाले हों, पॉजिटिव क्वालिटी वाले हों, या नेगेटिव क्वालिटी वाले। तो पॉजिटिव क्वालिटी वाले जो है पॉजिटिव क्वालिटी के साथ मतलब घुल मिल जाते हैं, और नेगेटिव क्वालिटी वाले नेगेटिव क्वालिटी के साथ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा पॉजिटिव क्वालिटी का मतलब यहाँ पर प्लस से है, और नेगेटिव क्वालिटी का मतलब माइनस से है। ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि धन और ऋण। प्लस का मतलब धन से है और माइनस का मतलब ऋण से है। तो बात करते हैं, और प्लस प्लस मिलेगा या माइनस माइनस मिलेगा तो ये समान चिन्ह के अंतर्गत आएंगे। किसके चिन्ह के अंतर्गत आएंगे, समान चिन्ह। यदि हमारा प्लस प्लस जो है चिन्ह मिलता है तो वो क्या होगा, समान चिन्ह होगा। और यदि प्लस माइनस
या फिर माइनस प्लस हो तो वो कौन सा चिन्ह होगा? असमान चिन्ह होगा। ठीक है। यदि समान चिन्ह है तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समान चिन्ह वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समान चिन्ह वाली संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और असमान चिन्ह वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अब घटाएंगे किस में से? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। घटाएंगे किसको? बड़ी संख्या बड़ी माइनस छोटी, यानी कि बड़ी संख्या जो रहेगी, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे। बड़ी में से छोटी को क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि जो हमारी संख्या बड़ी होगी, बड़े में से छोटी संख्या को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अब बात करते हैं चिन्ह किस संख्या का लगाएंगे। तो चिन्ह की बात करें तो चिन्ह जो हम लगाएंगे सदैव बड़ी संख्या का ही लगाएंगे। किसका लगाएंगे? सदैव बड़ी संख्या, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उसी के सामने का चिन्ह हम लगाएंगे। लेकिन बात करते हैं जोड़ने की कंडीशन में, तो जोड़ने की स्थिति में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जो चिन्ह लगा रहेगा वही लगा देंगे। यानी कि समान चिन्ह होने पर हम उसको जोड़ देंगे और चिन्ह वही रहने देंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं +3 और +4। तो ये देख रहे हैं हमारा क्या है? चिन्ह एक जैसा, यानी कि समान है। ये +3 है और +4 है। तो हम क्या करेंगे? संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 3 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और चिन्ह वही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि समान चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। अब बात करते हैं असमान चिन्ह की। तो असमान चिन्ह में जैसे हम ले लेते हैं यही चीज, यही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कर दिया +3 और हमने कर दिया -4। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा चिन्ह क्या है? असमान, मतलब अलग अलग है, एक जैसा चिन्ह नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब बात आती है घटाएंगे किस में से, तो हमने क्या लिखा है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। सदैव बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। और चिन्ह किसका लगाते हैं? सदैव बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। तो अब देख रहे हैं यहाँ चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? अब 4 और 3 में देखिए बड़ी संख्या कौन है? तो 4 है। तो 4 में से हम 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो चिन्ह किसके सामने का लगेगा? सदैव बड़ी संख्या के। तो बड़ी संख्या कौन है? 4। तो इसके सामने का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या बताया कि यदि चिन्ह समान होगा तो संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे देखिए हमने कर दिया +7 और +8। तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पर चिन्ह क्या है? समान है। तो समान चिन्ह होने पर संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब 8 7 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? और चिन्ह हम क्या लगा देंगे? वही लगा देंगे, यानी कि जो यहाँ पर है। अब ये देखिए हमेशा चिन्ह छिपा रहता है। जो 7 के आगे चिन्ह लिखा, मतलब कि संख्या के पहले चिन्ह अगर प्लस है तो वो लिखा नहीं जाता, वो हमेशा छिपा रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि संख्याओं को जोड़ते हैं, ये छिपा रहता है। अब बात करते हैं अगले कि जैसे हम -7 अगर ही मिल जाए इस तरह से, -7 और -8। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारा चिन्ह क्या है? समान है। तो हमने क्या बताया? चिन्ह यदि समान होगा तो संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये क्या करेंगे? हम इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये भी हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया है कि चिन्ह वही रहेगा जो उसके सामने लगा है। तो यहाँ पर चिन्ह देखिए दोनों जगह माइनस ही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। ठीक है। तो चलिए और समझते हैं। ये तो समान चिन्ह के लिए हो गया। तो समान चिन्ह को हम क्या करेंगे?
जोड़ेंगे और असमान चिन्ह को क्या करेंगे, घटाएंगे। समान चिन्ह जोड़ेंगे, असमान चिन्ह घटाएंगे। अब देखते हैं असमान के लिए, तो असमान जैसे ही थी को हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया 7 और -8 ऐसे ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह क्या है, असमान है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, संख्या को घटा देंगे। किसमें से घटाएंगे, सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या कौन है, 8। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। तो 8 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। बढ़ते हैं, इसी को हम दूसरे माध्यम समझते हैं। अगर यही चीज इस तरह लिखा है, -7 और +8, तब हम क्या करेंगे। अब इस स्थिति में देखें, यदि स्थिति में देखें तो हम क्या होगा, देख रहे हैं चिन्ह असमान है, और चिन्ह असमान होने पर हम क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे। अब घटाएंगे किसमें से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। और बड़ी संख्या कौन है, 8 है। 8 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें चिन्ह ध्यान देना है। चिन्ह हमने क्या बताया कि सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो बड़ी संख्या कौन है, 8, और इसके सामने चिन्ह क्या लगा है, प्लस। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्लस चिन्ह लगा देंगे, यानी कि धन चिन्ह। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए, हमने लिख दिया -9 और -7। तो यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह क्या है, समान है। समान चिन्ह हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, संख्या को जोड़ेंगे, चिन्ह मत जोड़ने लगना। तो संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ पर बात करते हैं चिन्ह की, तो चिन्ह हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। बढ़ते हैं, दूसरे माध्यम समझते हैं। जैसे हमने कर दिया इसी को, +9 और +7। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं चिन्ह क्या है, समान है। चिन्ह समान होने पर संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 7 कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। और चिन्ह क्या रहेगा, वही, कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह। अब बात करते हैं दूसरे माध्यम से। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया -9 और +7। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देख रहे हैं चिन्ह क्या है, असमान है। असमान मतलब अलग अलग। तो चिन्ह असमान होने पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे किस में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या कौन है, 9। तो 9 में से 7 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2। अब चिन्ह बात करते हैं, चिन्ह किसके सामने का लगाएंगे, तो सदैव बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह हम लगाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन है, 9। तो 9 के सामने क्या है, माइनस। तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर इस तरह कर दें, यहाँ पर +9 कर दें और -7 कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बात करें चिन्ह क्या लगेगा, तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, बड़ी संख्या क्या है, 9। तो इसके सामने चिन्ह क्या लगा है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह हम इस क्लास को जारी रखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको इसका हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैथ के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।